बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में वालेकुम। हम लोगों ने इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस के सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। प्रीवियस लेक्चर में बेटे हम लोगों ने एंगल बिटवीन इंटरसेक्शन ऑफ टू स्ट्रेट लाइन जो है वो फाइंड आउट करने का मेथड जो डिस्कस किया था, उसी की एक्सटेंशन आज हम करने जा रहे हैं। आज हम किसी ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स किस तरह से निकालते हैं, क्योंकि हर एंगल इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइन से ही बनता है। तो हम ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्राइंगल एंड रेक्टेंगल जो है, या पैरेललोग्राम कह सकते हैं, उनको फाइंड आउट करने के मेथड सीखेंगे आज। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, इसमें बेटा लिखा है कि फाइंड द इंटीरियर एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल whose verses are given। हमें किसी भी ट्राइंगल के, यूं सपोज करें कि ये एक ट्राइंगल है जिसके कोऑर्डिनेट ए बी एंड सी है, आर्बिट्रेरी मैंने एक सपोज कर ली। तो हमें वर्टेक्स का जो पॉइंट है वो ऑल पॉइंट्स इस ट्राइंगल के प्रोवाइड किए गए हैं। हमने इनको यूज़ करते हुए सबसे पहले इस ट्राइंगल की साइड जो है उनकी स्लोप्स निकाल ली, क्योंकि जो एंगल है वो हम स्लोप की मदद से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। ये 3 डिफरेंट मेथड्स हो सकते हैं बेटे इसी क्वेश्चन को पूछने के। उसमें नंबर 1 पे यही जो जिस तरह से स्टेटमेंट दी गई है कि आपको कॉर्नर पॉइंट्स यानी वर्सेस ऑफ ट्राइंगल दे दिए जाए और आपसे कहा जाए कि इस ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स फाइंड आउट करें। नंबर 2, आपको 3 साइड्स की इक्वेशन दे दी जाए और देन आपसे कहा जाए कि इस ट्राइंगल की इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो फाइंड आउट करें। जिस तरह से पॉइंट से हम स्लोप निकाल सकते हैं, इसी तरह अगर आपको साइड की इक्वेशन दे दी जाए तो उससे भी हम स्लोप जो है वो निकालने का मेथड ऑलरेडी सीख चुके हैं। और तीसरी टाइप जो है, जो थर्ड मेथड है, वो ये हो सकता है कि आपको तीनों साइड्स की जो स्लोप्स हैं m1, m2 और m3, इनकी वैल्यू दे दी जाए। तो इस तरह से आप इस ट्राइंगल के जो एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स इनको हम बोलते हैं, वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम अगर वर्सेस दे दिए जाएं तो उससे किस तरह से आप इंटीरियर एंगल फाइंड करेंगे, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें जो फर्स्ट पॉइंट दिया है, पॉइंट ए है जिसके कोऑर्डिनेट -2 और 11 है। इसी तरह सेकंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट -6 और -3 है। और पॉइंट सी जो है इसके कंपोनेंट 4 और -9 है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप स्लोप ऑफ ए बी जो है वो कैलकुलेट करेंगे। अब स्लोप ऑफ ए बी के लिए फार्मूला तो वही जो जर्नल हमने पढ़ा हुआ है, y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, यही यूज करेंगे। अब y2 आपके पास ये है और y1 आपके पास ये 11 है, तो -3 -11। इसी तरह x2 माइनस x1, सिंप्लीफाई करें। ए बी की जो स्लोप है उसका नाम हमने m1 रखा और m1 की वैल्यू 7/2 मिल गई हमें। आफ्टर देन स्लोप ऑफ बी सी कैलकुलेट करनी है, उसको हम लेबल कर लेते हैं m2 के साथ। उसमें भी वही फार्मूला y2 माइनस y1, बी और सी के दरमियान में ये y2 है और ये आपका y1 है, दोनों को माइनस कर दें। इसी तरह x2 माइनस x1 सिंप्लीफाई करें तो m2 की वैल्यू आपके पास बेटे आ गई -3/5। इसी तरह स्लोप ऑफ ए सी कैलकुलेट करनी है, उसको आपने m3 का नाम दे दिए और m3 में भी यही फार्मूला y2 माइनस y1, इसको सिंप्लीफाई करते हुए ये m3 की वैल्यू -10/3 आ। यानी आपने जो कंपोनेंट्स आपको, जो वर्सेस आपको दिए हुए थे, उन वर्सेस को यूज करते हुए आपने
साइड ए बी जो थी उसकी स्लोप m1 कैलकुलेट कर ली, साइड बी सी की स्लोप जो है उसका नाम m2 रखा, उसको कैलकुलेट कर लिया, एंड देन जो साइड थर्ड साइड थी ए सी उसकी स्लोप जो है उसको m3 का नाम दिया आपने और उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर। अब अगर यही चीज जो है वो वर्सेस की बजाय इक्वेशन आपके पास होती, तो देन आप स्लोप निकालने के लिए वही फार्मूला बेटे यूज करते, माइनस कॉफिशेंट ऑफ एक्स ओवर कॉफिशेंट ऑफ वाई। तो इस फार्मूले से आप डायरेक्ट इक्वेशन से स्लोप निकाल सकते थे। और अगर आपको ये स्लोप्स m1 m2 m3 की वैल्यू दे दी जाती, देन आप इसको वैसे ही बड़ा जो है वो आसानी के साथ यूटिलाइज कर सकते थे। जब स्लोप्स आपके पास आ जाए बेटे, तो ये जो पॉइंट्स है ना ये बड़ी इंपॉर्टेंस जो है वो अहमियत के हामिल है। इनकी इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है बेटे कि जो आपने ट्रायंगल ड्रा करनी है वो बड़ी मानी रखती है कि उसका कौन सा कॉर्नर किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो ये डिपेंड करता है बेटे उसके कंपोनेंट के ऊपर। अगर आप देखें तो जो पॉइंट ए था उसके जो कंपोनेंट थे वो -2 और 11 थे, -2 और 11। अब जो x कंपोनेंट है वो नेगेटिव है और जो y कंपोनेंट है वो पॉजिटिव है। क्लियर? अगर x कंपोनेंट नेगेटिव है तो आप इस साइड को आएंगे, y कंपोनेंट पॉजिटिव है तो आप इस साइड को जाएंगे। इसका मतलब हुआ ये सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो है ये पॉइंट लाई करता है, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड, ये थर्ड और दिस वन इज फोर्थ। तो आप आर्बिट्रेरी पॉइंट मतलब ड्रा कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि आपने इसको बिल्कुल एक्यूरेटली ड्रा करना है, जस्ट आप उसका वो देखें कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, उस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट मार्क कर लें। अगर आपने ड्रा भी करना हो तो तब भी कोई मसला नहीं है। यहाँ से आप ये ज़ीरो है, ज़ीरो से आप लेफ्ट साइड को यहाँ पे कंसिडर कर ले 1 और यहाँ पे कंसिडर कर लें कि ये 2 है माइनस का। इसी तरह आपने 11 है तो 11 यहाँ पे आप कंसिडर करें 5, जी ये 5 है, ये 10 है और ये आपका 11 है। तो 11 से इस तरफ को और ये -2 से ऊपर को, ये वो पॉइंट बना जो पॉइंट ए था। इसी तरह आप सेकंड पॉइंट ड्रा करें, पॉइंट बी, दोनों ही कंपोनेंट नेगेटिव थे तो एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा जी, तो पॉइंट बी इधर ड्रा कर दिया। पॉइंट सी देखा उसमें एक्स पॉजिटिव था, इट मीन्स आप इस तरफ को आएंगे, और y उसमें नेगेटिव था, डाउनवर्ड जाएंगे। तो इसका मतलब हुआ इन दो साइडों से मिलके फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है, तो ये पॉइंट फोर्थ में आ गया। इनको आपस में मिला के आपने ट्राइंगल बना लिया। जब आप ट्राइंगल बना लेंगे ना, फिर उसके बाद जो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है बेटे, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इसमें है वो ये है कि आपने डायरेक्शन को मलहूज़े खातर रखना है। डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करनी है। देखिए जरा, अगर मेरे पास ये पॉइंट ए है तो ये दो तरह की डायरेक्शन हो सकती थी। एक बेटे इस साइड से इधर को, तो ये तो वही डायरेक्शन है 12 11 12 1 2 3 4 5, यानी कौन सी डायरेक्शन बनेगी? क्लॉकवाइज बनेगी। और हम तो ये बात तय करके आए हैं कि हमने एंटी क्लॉकवाइज, इट मीन अगर ये 12 है ये 1 है ये 2 है, तो हमने इसके एंटी चलना है, इसके ऑपोजिट चलना है, तो ये डायरेक्शन होनी चाहिए। ये फिर आपका स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इस तरफ को आपने इसको लेके चलना। इट मीन्स जो ए बी लाइन है ये वाली, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी m1 स्लोप जो है वो स्टार्टिंग लाइन की है, और जिस तरफ को आप जा रहे हैं वो m3 है। तो ये डिसाइड करना कि स्टार्ट कहाँ से करना है, एंगल का जाना किस तरफ को है, डायरेक्शन कौन सी रखनी है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। जी अकील अली साहब जी, रोल नंबर 824 बेटे, अकील अली साहब 824 रोल नंबर। जी सर। जी बेटे, मैंने एक डायरेक्शन बताई है अभी अभी कि कौन सी डायरेक्शन को फॉलो करता है। जी अकील अली जी बेटे, सर। मैंने बताई है कि एंगल फाइंड आउट करने के लिए आपने एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को फॉलो करना है। वो डायरेक्शन कौन सी है?
क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्या बताया मैंने? सर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज क्यों नहीं कंसीडर कर सकते हम? सर उसमें वो नंबरिंग चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन ही चेंज होगी। सर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन। आपदा परवीन बेटे 9883 83 जी सर। बेटे ये जो ट्राइंगल हमारे पास, इसमें जो कॉर्नर ए बनता है वो M1 से M3 की तरफ डायरेक्शन होगी या M3 से M1 की तरफ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी? M1 से M3 की तरफ। ओके ओके, गुड, वेरी गुड। इसका मतलब हुआ बेटे कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा ना यहाँ पे, वो M1 वाली स्लोप है और टर्मिनेटिंग पॉइंट जिसकी तरफ हमने जाना है वो M3 है। तो याद रखना है बड़े अच्छे से कि जिस तरफ को जाना है, जो फाइनल पॉइंट होगा, जो फाइनल लाइन होगी, उसकी स्लोप को आपने फार्मूले में पहले लिखना है, ये याद रखना है। यहाँ पे मिस्टेक होनी है बेटे। सबसे पहले डायरेक्शन का तयन करना है। डायरेक्शन कौन सी? डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज की बुनियाद पे डिसाइड करना है स्टार्ट किस लाइन से होगा, जाना किस लाइन की तरफ है। जब ये डिसाइड हो जाए बेटे, तो देन उसके बाद आपने फार्मूला लिखना है। जिस लाइन की तरफ आप जा रहे हैं उसकी स्लोप आप पहले लिखेंगे बेटे। इतना सा काम है। अगर ये समझ में आ गया बेटे तो आप ये सारे क्वेश्चन आराम से कर सकते हैं, लेकिन सारा कुछ गलत इन्हीं दो बातों की वजह से होता एक्सक्यूज मी सर। है। जी अक्सा बेटे बोलो। सर मुझे ना डायरेक्शंस का नहीं पता चल रहा, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही थी। ठीक है बेटे, मैं रिपीट करता हूँ, जरा गौर से सुनिए। जी सर। मैंने बेटे ये कहा है कि अगर आप कॉर्नर ए सिलेक्ट कर ले तो ये एक सर्कल बना लेते हैं। कॉर्नर ए को सेंटर मान लेंगे, एक सर्कल बना लेंगे बेटे। इस सर्कल को मानते हुए बेटे हमें पता है कि ये अगर 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इसी तरह चलते जाएंगे, और ये 6, यहाँ पे 9। अब हमारे पास बेटे दो पॉसिबिलिटीज हैं। या तो हम 12, 1, 2, 3 इस डायरेक्शन में चलें, तो ये तो बनेगी क्लॉकवाइज। इसका मतलब अगर क्लॉकवाइज बन रही है तो वो डायरेक्शन ये है कि आप इस लाइन से आप इस तरफ को चल रहे हैं, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब हुआ जी सर। M3 से M1 की तरफ अगर हम जाएं तो ये डायरेक्शन कौन सी बनती है? क्लॉकवाइज बनती है। लेकिन हमने डायरेक्शन कंसिडर करनी है एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब हम इस डायरेक्शन में चलेंगे फिर। तो ये जो डायरेक्शन कहती है, ये कहती है स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये M1 होगा और टर्मिनेटिंग पॉइंट आपका कौन सा होगा? M3 होगा। तो हम M1 से चलेंगे M3 की तरफ ताकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को बरकरार रखें। जी बेटे अब देखिएगा, समझ आई अब इसकी? सर जी जी सर, ये समझ अब। जी सादिया बेटे आप। सर हम डायरेक्शन क्लॉकवाइज क्यों नहीं ले सकते, एंटी क्लॉकवाइज ही क्यों लेनी है? हाँ बिल्कुल बेटे, क्लॉकवाइज जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव होती है और जो एंटी क्लॉकवाइज है वो पॉजिटिव होती है। तो बेटे हम पॉजिटिव डायरेक्शन को लेके कंसिडर करके चलेंगे तो आसान होगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन को लेके चलेंगे तो एट द एंड उसका फाइनल आंसर निकालने के लिए हमें नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो उस मल्टीप्लिकेशन से बचने के लिए हम डायरेक्ट करते ही पॉजिटिव डायरेक्शन को कंसीडर है ताकि एंटी क्लॉकवाइज ही लेके चले उसको। और वैसे भी ठीक सादिया बेटा एक और भी चीज है ना, अगर आप जी सर। थर्ड फ्लोर पे एक रूम में रहते हैं और उस जी। रूम के दो रास्ते हैं बेटे, एक विंडो वाला है और एक जो स्टेयर वाला है। अगर आपने नीचे आना हो जी। तो बेटे आप विंडो से भी नीचे आ सकते हैं डायरेक्ट, बल्कि 2-3 सेकंड के अंदर आप नीचे आ जाएंगे। दूसरा स्टेयर वाला रास्ता है जिससे आप आराम से जान बचा के आ सकते हैं। तो नीचे आया जा सकता है जी। दोनों रास्तों से, ये नहीं कि आप नीचे नहीं आ सकते, लेकिन वहां पे आके जिंदा किस हालत में होंगे इसका नहीं कुछ कहा जा सकता। ठीक है। ओके हाँ, जी सर। तो इसीलिए जो सीधा और आसान रास्ता है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन वाला है, हम उसी को फॉलो करते हैं। ओके जी बेटे नेक्स्ट हमारे पास है। हाँ जी, तो पॉइंट ए पे हमने बेटे डिसाइड कर लिया कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन जो है वो M1 से M2 की तरफ है।
M3 की तरफ है, तो बेटे M3 को हम स्टार्ट पे लिखेंगे और माइनस M1 लिखेंगे। सिर्फ इसी डिसीजन के लिए हमने ये डायग्राम ड्रा की। फार्मूला बेटे आपको ऑलरेडी पता है कि आपने दो लाइंस की स्लोप लेनी है जिनके दरमियान में आप एंगल फाइंड आउट करना चाहते हैं। ये टर्मिनल लाइन की स्लोप और ये इनिशियल की होगी, और वन प्लस कर इन्हीं दोनों का प्रोडक्ट नीचे बेटे। वैल्यूज आपके पास थी, M3 की वैल्यू भी आपके पास थी और M1 की वैल्यू भी आपके पास थी 7/2। बेटे नीचे भी वही वैल्यूज आप पुटअप करेंगे, ऊपर भी इन दोनों के एलसीएम ले लें, -10/3 और -7/2। यकीनन इसका 6 एलसीएम आएगा, 3 2s आर 6, -10 2s आर 20, -2 3s आर 6 एंड 7 3s आर 21। बेटे दोनों को कंबाइन करें, -41/6। बेटे ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह जो नीचे वाला फैक्टर है उसको भी आप बेटे ऐसे ही सिंप्लीफाई कर सकते हैं। उसमें बेटे आप करेंगे, आपके पास है 1 प्लस -10/3, उसके साथ है बेटे 7/2। दिस वन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस माइनस। अब ये ऊपर नीचे को कैंसिल नहीं होता, तो 7 10 जार कितना हो गया 70, नीचे 3 2 जार बेटे 6 हो गया, 6 इसका फिर अगेन एलसीएम आ गया, 6 1 जार 6 -70। उसी तरह बेटे दिस वन इज इक्वल टू 64 माइनस का ओवर 6। बेटे ये इसका नीचे वाले फैक्टर का आंसर। तो फिर ये 6 से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, tan इनवर्स 41/62। इसको सिंप्लीफाई किया बेटे तो ये मेजर एंगल ए आ। अब हम चलते हैं एंगल बी की तरफ। एंगल बी के लिए भी बेटे हमें सबसे पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि हमारी डायरेक्शन कौन सी होगी। अगर आप एंटी क्लॉकवाइज की बात करें, ये सेंटर मान ले बेटे और यहाँ पे एक सर्कल बना ले, तो आपको नजर आ रहा होगा कि अगर ये 12 है, ये 1, ये 2, ये 3, यहाँ पे 6, तो ये डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। इट मीन स्टार्टिंग पॉइंट आपका M1 M2 होगा और जाना बेटे आपने M1 की तरफ होगा। यही चीज डिसाइड की आपने, M1 की तरफ जा रहे हैं तो M1 आपकी फर्स्ट पोजीशन पे होगी बेटे इस एंगल के लिए। तो अगर फार्मूले में देखें तो यही चीज बेटे आपको नजर आ रही होगी। M1 जो है इस फार्मूले में स्टार्ट पे लिखा हुआ है, -M2 वही फार्मूला। उसी तरह बेटे इसमें वैल्यूज पुट अप की, सिंप्लीफाई किया। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन बेटे आपके पास इसका जो आंसर बना -41/11 बन गया। और आपको मैंने बार बार ये चीज रिपीट की हुई है कि जब भी ये एंगल नेगेटिव में आएगा यहाँ पे, आपने फिर इसको 180 में से माइनस करना है, क्योंकि ये माइनस आप यूँ समझिए बाहर आ गई। 180 माइनस tan इनवर्स सिंपल 41/11। इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, आपका ये फाइनल आंसर। आफ्टर देन थर्ड एंगल जो है बेटे, जो एंगल सी है, ट्राइंगल में चले जाए आप। ट्राइंगल के अंदर बेटे अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे भी इसको सेंटर मान लें और एक सर्कल बना लें बेटे। ये आपके पास 12 है, ये 1 है, ये 2, ये 3, यहाँ पे 6, इधर 9। डेफिनेटली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन यही बनती है। इसका मतलब चलते चलते ये ट्राइंगल का स्टार्टिंग पॉइंट और ये आपका एंडिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट M3 और एंड पॉइंट M2। तो M2 से आपने जो है वो फार्मूले का स्टार्ट करना है बेटे। तो यही काम किया हुआ इधर आप देख सकते हैं, M2। जी, तो जो पॉइंट सी है उसके एंगल के लिए बेटे M2 -M3, नीचे वही फार्मूला लिखे बेटे, कंप्लीट करें, वैल्यूज पुट अप करें, सिंप्लीफाई करें, इनका एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने के बाद बेटे आपके पास जो फाइनल फॉर्म में इसका आंसर आया 40 tan इनवर्स 41/45। और देन बेटे इसका tan इनवर्स कैलकुलेट करें और कैलकुलेट करने के बाद आपके पास फाइनल वैल्यू बने। और इसको वेरीफाई करना हो कि मैंने जो आंसर निकाले हैं ये सही निकले हैं या गलत निकले हैं बेटे, तो उसके लिए आपको ये काम करना पड़ेगा कि आप बेटे एंगल ए प्लस मेजर एंगल बी प्लस मेजर एंगल सी, तीनों का सम अप करें बेटे और आंसर 180 डिग्री आना चाहिए। अगर ये आंसर आ जाए बेटे तो समझ लेना
कि आपने जो कैलकुलेशन की है वो बिल्कुल ठीक की है। अगर ये आंसर नहीं आता बेटे तो इट मीन्स आपकी कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं पे प्रॉब्लम। जी बेटे, इस कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में किसी को कोई अबहम हो, किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई चीज आपको समझ नहीं आई बेटे, यू कैन टेल मी एनीवन। जी हिना बेटे। हिना बेटे, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपकी आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। सर ये जो आपने इक्वेशन लिखी हुई है, डिस्प्ले की हुई है, मुझे इसकी समझ नहीं आ रही है। m ग्रेटर देन 1 a प्लस m। ठीक हो बेटे, ये ग्रेटर देन नहीं है, इसको हम बोलते हैं मैयर। एम मैयर के लिए एंगल, ये एंगल की सिंबल होती है मैयर एंगल। यहाँ पे ए है, फिर इसी तरह एंगल बी लिखना हो तो मैयर एंगल बी लिख देते हैं, फिर मैयर एंगल सी लिख देते हैं। आप ये ना भी लिखें, आप सिंपल ये कहेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, यानी तीन एंगल जो आपने निकाले, ये कॉर्नर ए पे, ये कॉर्नर बी पे, ये कॉर्नर सी पे, इन तीनों का आंसर 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल का रूल यही है ना कि सम ऑफ ऑल थ्री एंगल्स विल बी इक्वल टू एग्जैक्टली 180 डिग्री। आप समझ आ गई बेटे? जी सर, आ गई समझ, थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं बेटे अगले क्वेश्चन की तरफ। सेकंड पार्ट इसका बेटे, उसमें है कि पॉइंट ए जो है उसके बेटे कंपोनेंट हमारे पास जो है वो है 6 1, बी के 2 7। एक्सक्यूज मी सर। सी एक्सा बेटे बोले। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे मैं सुन रहा हूँ आपको, पूछे आप। सर सुनो नहीं। जी बेटे पूछिए, आप क्या पूछना है आपने? सर मैं पूछ रही थी कि ये जो फिगर बनी हुई होती है, मतलब हम पहले से बनी होती है कि हम लोगों ने बनानी होती है? बेटे पहले से नहीं बनी होती, ये खुद सर मैं बनानी पूछ रही हूँ कि ये जो फिगर बनी हुई है हम। ओके सर। होती है, ये खुद बनानी होती है। ओके सर, थैंक यू। ओके ओके बेटे, हमारे पास ये तीन पॉइंट्स है बेटे, ए बी और सी कॉर्नर पॉइंट है किसी ट्राइंगल के। सेम उसी तरह हमने क्या करना है, इनकी ट्राइंगल बनानी है। ट्राइंगल में क्या है जी, ये जो 6 और 1 दोनों पॉजिटिव है, इट मींस ये दोनों के दोनों जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। पॉइंट बी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और पॉइंट सी जो है ये आपका जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। इसकी ज्योमेट्री पहले देखते हैं बेटे, ये जो हमने खुद बनानी, ये पॉइंट वही ए जिसके कंपोनेंट बेटे आपके पास जो है वो 6 1 है, ये बी पॉइंट एंड देन ये सी पॉइंट। तो हर पॉइंट पे आपने जो है सबसे पहले डायरेक्शन का तयन करना है, एंड आफ्टर देन जब डायरेक्शन डिसाइड हो जाए फिर आपने बेटे जो है इसके बारे में सोचना है कि स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है और उसका जो टर्मिनल लाइन है वो कौन सी बनती है। जैसे पॉइंट ए को बात कर ले, इसको सेंटर माने और ये एक सर्कल बना ले। यहाँ पे बेटे 12, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, ये 3, ये 6 और ये 9। डेफिनेटली अगर आप 1 2। अब 2 मिनट की ब्रेक ले सकते हैं, अजान हो रही है। जी बेटे क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं। बल्कि ऐसे करें कि आप लोग नमाज पढ़ लें, 10 मिनट के बाद हम अगला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और देन फिर हम उसमें ये जो है वो डिस्कस कर लेंगे बेटे। ठीक है। ओके सर।